हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं लैला मजनू की कहानी। दोनों की इस प्रेम कहानी व कब्रों का राज राजस्थान के बिंजोर में आज़ादी के बाद खुला, फिर 1960 के बाद यहाँ मेला भरने लगा, जो आज तक जारी है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। अब आपको बताते हैं लैला मजनू की प्रेम कहानी। हर साल 15 जून को लैला मजनू की याद में अनूपगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान के बिंजोर में सालाना मेला लगता है। पूरे देश के हजारों प्रेमी जोड़े यहाँ आकर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। आखिर इस मेले की शुरुआत भारत पाक सीमा पर बसे बिंजोर गांव से हुई कैसे? लैला मजनू का इस गांव से रिश्ता क्या था? दोनों की मजार यहाँ बनी कैसे? लैला मजनू आखिर हिंदुस्तान आए कैसे? इनके जवाब जानने के लिए हमारी टीम 15 दिन तक इंटरनेट पर कई साइट्स खंगाली, इतिहासकारों से बातचीत की, बिंजोर जाकर यहाँ के बुजुर्गों तथा उस समय के बीएसएफ में रहे अधिकारियों से बात की। ज़्यादातर लोगों का मत है कि उस समय पाकिस्तान में जन्मे लैला मजनू अंतिम समय में अनूपगढ़ के बिंजोर गांव ही आए थे। लैला के भाई दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े थे। दोनों छिपते छिपाते पानी की तलाश में यहाँ पहुँचे और दोनों की प्यास से ही मौत हो गई और यहीं दोनों को एक साथ दफना दिया गया। दोनों की इस प्रेम कहानी व कब्रों का राज यहाँ आज़ादी के बाद खुला, फिर 1960 के बाद यहाँ मेला भरने लगा, जो आज तक जारी है। जानते हैं उनकी पूरी कहानी। लैला मजनू का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ। लैला मजनू 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। उस समय भारत पाक एक ही थे। भारत स्थित सिंध प्रांत में मजनू का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। मजनू का नाम कायस इब्न अल मुल्लाह था। मान्यता है कि मजनू के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इसे प्रेम रोग होगा और यह दर दर भटका करेगा। मदरसे में तालीम के दौरान इश्क हुआ। मदरसे में तालीम के दौरान ही मुल्ला अवा को लैला नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया और लैला भी उसे चाहने लगी। मुल्ला अवा कविताओं में रुचि रखता था। ऐसे में अब वो जो भी कविता लिखता सब में लैला का जिक्र जरूर होता। मजनू ने लैला के परिवार वालों से उसका हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नाराज परिवार ने करवा दी लैला की शादी। लैला के परिवार ने उनकी शादी एक अमीर व्यापारी से करवा दी। लैला भी इस शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने पति को मजनू के बारे में सब बता दिया। खफा होकर पति कैफी ने उसे तलाक दे दिया और उसके पिता के घर छोड़ दिया। जब मजनू ने लैला को फिर देखा तो दोनों घर से भाग गए। लैला मजनू घर से भागे तो परिवारजन जान के प्यासा हो गया और लैला के मजनू के साथ भागने का पता उसके परिवार को लगा तो उसके भाई गुस्सा हो गए और दोनों को ढूंढने लगे। वहीं परिवार से डरते डरते लैला मजनू दर दर भटकने लगे। बताया जाता है कि भागते भागते वे श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ तहसील के गांव बिंजोर 6 MSR में पहुंच गए। यही रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी न मिलने से दोनों की मौत हो गई और लोगों ने उन्हें एक साथ दफना दिया। ये है वो पहली कविता जो मजनू ने लैला के लिए लिखी थी। मैं इन दीवारों से गुजरता जाऊंगा जिनसे लैला गुजरती है और मैं उस दीवार को चूमा करूंगा जिनसे लैला गुजरती है। यह मेरे दिल के दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है उससे मुझे प्यार है। मजार में हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था, बस नाम अलग अलग। लैला मजनू मजार में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जबरदस्त आस्था है। दोनों समुदायों के लोग यहाँ आकर सिर झुकाते हैं और मन्नत मांगकर धागा बांधते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों समुदायों ने यहाँ का नाम भी अलग अलग रखा हुआ है। मुस्लिम इसे लैला मजनू की मजार कहते हैं तो हिंदू लैला मजनू की समाधि कहकर पूजते हैं। 5 दिन के इस मेले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से प्रेमी जोड़े यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। बीएसएफ भी देती है दोनों को सम्मान। सीमा चौकी का नाम पर भी मजनू पर। देश में बीएसएफ की संभवतः यहाँ पहली सीमा चौकी है जो प्यार करने वालों के नाम पर बनी है।
सीमा पर बसे इस गांव में बीएसएफ की सीमा चौकी का नाम पहले लैला मजनू था, जिसका बाद में मजनू कर दिया गया। पहले यहाँ पाकिस्तान से बड़ी संख्या में प्रेमी आया करते थे, लेकिन भारत पाक में मतभेद बढ़े तो यहाँ तारबंदी कर दी गई और वहाँ से प्रेमियों का यहाँ आना भी बंद हो गया। तो ये थी लैला मजनू की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे